धाका फाउंडेशन द्वारा मई माह का सेवा समर्पण, बुजुर्गों, माताओं और बहनों के लिए राशन वितरण कार्यक्रम संपन्न। धाका फाउंडेशन के सौजन्य से मई माह का राशन वितरण कार्यक्रम अत्यंत सादगी, सेवा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में समाज के उत्त स्तंभों हमारी बुजुर्ग माताओं और बहनों को राशन किट प्रदान कर उन्हें स्नेह और सहारे का संदेश दिया गया। इस बार का कार्यक्रम नित्यानंद आश्रम के संचालक रुपेश पाटिल तथा समाज सेवक डॉक्टर झालुका के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर रुपेश पाटिल ने धाका फाउंडेशन के कार्यों की मुत्कंठा से प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने यह भी वादा किया कि भविष्य में वे स्वयं इस सेवा यात्रा में योगदान देंगे और जरूरतमंदों की मदद को सदैव तत्पर रहेंगे। डॉक्टर झालुका ने फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नरेश धाकड़ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे जिस निरंतरता से हर महीने सैकड़ों जरूरतमंदों परिवारों तक राशन पहुंचा रहे हैं, वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली पहल है। धाका फाउंडेशन न केवल हर माह अपनी सेवा गति को आगे बढ़ा रहा है बल्कि सामाजिक सरोकारों का भी निरंतर विस्तार कर रहा है। यह संगठन आज सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि मानवता के उत्थान की एक जीवंत मिसाल बन चुका है। इस पावन अवसर की विस्तृत झलकियां प्रवासी खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं राम दुबे की रिपोर्ट। रुपेश पाटिल, नित्यानंद आश्रम संस्थापक अध्यक्ष। अपने काशीगांव मीरा रोड के अंदर में अपने पास में करीबन 150 बेवारस, बेसहारा, गैंग्रीन पीड़ित, डायपर, डायबिटीज़ ऐसे लोग रहवास करते हैं। लेकिन आज धाकड़ फाउंडेशन का जो कि कार्य मैंने देखा है, नरेश जी धाकड़ जी और उनका परिवार और उनका पूरे परिवार के साथ में जोड़ा हुआ परिवार, जो कि आज 100 से 200 के बीच में महिलाओं को, जो कि विधवाएं हैं, जिनको कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उनसे ये उम्र में पकड़ा नहीं जाएगा इतना राशन देने का कार्य धाकड़ जी करीबन 15 से 16 साल तक बन मुट्ठी से जो कार्य कर रहे थे और आज उन्होंने बन मुट्ठी खोल करके जो कार्य दिखने लगा है समाज में, तो समाज को भी मैं यही कहूँगा कि नरेश जी के साथ में आप जुड़ो और जितनी माता भगिनी हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर बेवारस के तरह जी रही हैं, उनको बाल बच्चे नहीं हैं, पति एक्सपायर हो गया है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, हैंडीकैप लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, तो इन लोगों की मदद सीधे हाथ से अगर हम करेंगे तो बहुत बहुत आपको भी पुण्य मिलेगा। महा अन्न सेवा ये महादान सेवा है, मैं यही कहना चाहूँगा। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, अन्न, वस्त्र, निवारा। और धाकड़ जी ने आपको अन्न की सुविधा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक आदमी को जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो राशन महीने का बहुत हो गया और आपके लिए वो सफिशिएंट है। बस बहुत सारा बोलने के लिए है, बोलने जाऊंगा बहुत कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग बोलने वाले हैं, उनको भी टाइम चाहिए। धन्यवाद। और ये परिवार ऐसा ही आपके लिए कार्य करता रहे। और अगर आप में कम उम्र की महिलाएं भगिनी अगर होगी तो ई रिक्शा की सुविधा गवर्नमेंट की ओर से होती है, लाइसेंस निकाल के मिलता है, ऐसी कई सुविधाएं। और आपका भी एक महिला बचत गढ़ धाकड़ जी को बोलूँगा कि जितनी माता भगिनी आपके पास आती है, तो अपना महानगर पालिका का शहर है और उसमें आप जितने ज़्यादा मात्रा में 11-11 महिलाओं का एक बचत गढ़ बनाओगी और आगे बढ़ोगी, आपके पास में बैलेंस करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन 100 रुपया हम कहीं से भी करते हैं, तो उसकी शासन की स्कीम में आप भी आगे बढ़ोगे। बस आपको मैं यही शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम सभी को। और नरेश जी से तो मेरा परिचय काफ़ी सालों से है, लेकिन मेरे को आज इन दोनों महानुभावों को देखते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे ईश्वर अपने काम करते हैं और उनके पास बहुत सारा काम है, और वो जब अपने काम से बिज़ी रहते हैं और उनको लगता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा काम है, समय कम है, तो फिर वो नरेश जी धाकड़ जैसे और रुपेश जी जैसे लोगों को बना देते हैं ताकि वो ईश्वर का काम थोड़ा सा कम करें। आज इस ज़माने में जहाँ पे लोग अपने माँ बाप के लिए, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सही है, कि अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे लोग कतरा रहे हैं, उनको लोग वृद्धाश्रम वगैरह में छोड़ रहे हैं, ऐसे समय में निस्वार्थ भाव से नरेश जी ये काम कर रहे हैं, रुपेश जी ये काम कर रहे हैं और धाकड़ फाउंडेशन ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, धाकड़ फाउंडेशन में नरेश जी के साथ में भाभी जी हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आयुष जो उनके पुत्र हैं और आर्यन जो उनके बेटे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये एक परिवार पूरी तरह से मिलकर जो सेवा कार्य में लगा हुआ है, तो सच में ये काम बहुत ही सराहनीय है और मैं इन पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ।
धन्यवाद। जय श्री राम। आज मई महीने का राशन वितरण का प्रोग्राम संपूर्ण हुआ। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद आश्रम के रूपेश पाटिल जी सर और डॉक्टर श्री प्रकाश जालूका जी, आज दोनों हमारे मुख्य गेस्ट थे। उन्होंने, रूपेश जी ने और जालूका जी ने अपने विचार व्यक्त किए। रूपेश जी ने बहुत सारी स्कीमें के बारे में बताया, जो उनसे पर्सनल बात करके बहुत माताओं को दवा की या राशन पानी की और भी जो ज़रूरत है वो करने के लिए बोले हैं। उसके बाद में उनको पर्सनल मीटिंग करेंगे। जालूका जी ने भी धाकड़ फाउंडेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, भूरी प्रशंसा की धाकड़ फाउंडेशन की। और अगले महीने का धाकड़ फाउंडेशन का राशन वितरण 8 जून का है और हमारे यहाँ पे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सनातनी लोगों को बोलूँगा हर मंगलवार को यहाँ पे आवे और सिर्फ 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ करके जाए। जय श्री राम।